बढ़ते पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट के कारण आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है। इस बीच मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। वहीं एलपीजी गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान करके राहत देने की कोशिश की है। रेवाड़ी में आज रात से पेट्रोल 9 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 96 रुपये 59 पैसे हो गया, तो वहीं डीजल 7 रुपये सस्ता हुआ। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण खाद्य सामग्री अलावा अन्य सामान की कीमतों में भी जबरदस्त उछाल आया था। महंगाई की मार इस कदर है कि आम आदमी का बजट बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को महंगाई की मार से राहत देने की कोशिश की है। डीजल के अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 रुपये पार पहुंच गई। सब्सिडी के नाम पर लोगों के खाते में महज 7 रुपये ही आते थे। बढ़ते गैस सिलेंडर के दामों के कारण लोगों ने गैस सिलेंडर इस्तेमाल करना भी कम कर दिया था। गैस डिलीवरी करने वाले एजेंसी के मुताबिक उनके महीने में 450 सिलेंडर सेल होते थे, जो सेल घटकर 200 के आसपास पहुंच गई। इस सेल के घटने का कारण गर्मी सर्दी का मौसम हो सकता है, लेकिन बड़ा कारण महंगाई है। ऐसे में सरकार ने गैस सिलेंडर पर भी 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान करके लोगों को राहत देने की कोशिश की है। तो ज़्यादा डलवाने लग गए, नहीं तो भाई 10, 20, 30 रुपये के डलवा रहे थे। किस तरह की दिक्कत हो रही थी? तेल महंगा जब हुआ है तो 100 रुपये तो पूरे दिन में ख़त्म हो जाता था भाई। क्या नाम है? गोविंद। क्या कहेंगे, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे थे, अभी थोड़ी राहत देने की कोशिश की है, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उसको? प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा। मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत महंगा तेल था ये। अब आगे देखते हैं सरकार, और अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर देती है तो मिडिल क्लास लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। पहले किस तरह की दिक्कत हो रही थी? जैसे देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार रेट बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे कि पता है कि एक्साइज ड्यूटी बहुत भारी लगती है पेट्रोल के ऊपर। करीब 47 रुपये के आसपास का तो तेल ही होता है। उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट रहती है उसके ऊपर स्टेट का और एक्साइज ड्यूटी का काफ़ी चार्ज रहता है। तो इस हिसाब से अगर एक्साइज ड्यूटी और भी कम करी जाए तो शायद आगे आने वाले टाइम के अंदर तेल की कीमतों में और कटौती हो सकती है। कहेंगे जो थोड़ा ये पेट्रोल डीजल के जो रेट कम हुए हैं उसको लेकर इससे वैसे लोगों को राहत मिलेगी। ये तो गवर्नमेंट ने सही किया है। तो जिस तरह से रेट जो बढ़ रहे थे, किस तरह की दिक्कतें आ रही थी? दिक्कत तो वैसे देखो, महंगाई तो हो ही रही थी। आम पब्लिक के लिए काम वैसे मंद है, आम पब्लिक को परेशानी तो हो ही रही थी। अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। राहत तो मिलेगी। तो लगता है कि दूसरे जो सामान है वो जो महंगाई हो रही है उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि डीजल के रेट बढ़ते हैं तो दूसरी सामग्री भी महंगी हो जाती है। देखो वैसे कब मिलनी तो चाहिए, लेकिन कंपनी वाले करे तब की बात है ना। उम्मीद है कि कंपनी वाले कौन करते हैं, एक बार रेट बढ़ने के बाद तो बढ़ा ही दिए। जी, जो गैस सिलेंडर है, तो अभी जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रहे थे, तो कितनी कमी आई थी सेल में? किस तरह की दिक्कत हुई थी उपभोक्ताओं को? क्योंकि आपके पास जब लेने आते हैं गैस सिलेंडर, तो कितनी सेल्स कम हुई है आपकी? सेल तो हमारी रोज़ ही कम होती जा रही है। रोज़ 10 से 15 कस्टमर टूट ही रहे थे। तो कल मोदी जी ने ऐलान किया है 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी, तो कुछ लोगों को राहत मिली है। अमूमन कितनी सेल होती थी? जैसे सेल हमारी 200 के आसपास आ गई थी। पहले 450, सर्दी में 450, 500, 300, 350। अभी तो सेल रोज़ डाउन ही होती जा रही है। तो उसमें कारण क्या गर्मी सर्दी का था या फिर महंगाई का भी? महंगाई का था। रोज़ अभी 1009 उतने का था, 1020 का था। अभी 3 रुपये और बढ़ाए थे 2-3 दिन पहले। ऐसे में अब 200 रुपये जो कम कर रहे हैं 12 सिलेंडर पे, तो ये किस तरह से काम करेगा? क्या ये लागू हो गया है आज से या फिर आगे रहेगा? नहीं, अभी तो ऐसी कोई अपडेशन नहीं आई हमारे पास। हमारे सेल्स ऑफिसर कुछ बताएंगे तो ही तो कुछ होगा। बाकी तो सब्सिडी तो उन्हीं को मिल पाएगी जिनका कनेक्शन है, अपने कनेक्शन से रिफिल कराएंगे, वही सब्सिडी के पात्र होंगे। तो अभी जो सब्सिडी वो कितनी आ रही थी? अभी जैसे 200 रुपये का आया, तो लग रहा है फिर सेल्स दोबारा थोड़ा सा बढ़ेगी। हाँ, बढ़ेगी सेल। ये कस्टमर को रिलैक्स भी होगा और रेट भी ठीक रहेगा फिर।